जी वॉरियर्स, आई होप एंड आई बिलीव योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग ग्रेट। तो गाइज हम इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ रहे थे। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में आज जो हमारे सिस्टम में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंडोक्राइनोलॉजी। विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है? थायराइड का डेवलपमेंट। थायराइड जो है वो कहाँ से अराइज होती है? मेनली इट अराइजेज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फैरिंग्स एंड डिसेंड्स इनटू द नेक। फिर क्या है? फोरामेन सीकम जो है एक नॉर्मल रेमिनेंट है थायरोग्लॉसल डक्ट का। और मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थायराइड टिश्यू की साइड क्या है? टंग। थायरोग्लॉसल डक्ट जो है, जो ये वाला दिख रहा है, थायरोग्लॉसल डक्ट जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर मिड लाइन नेक दैट मूव्स विद द स्वॉलोइंग और द प्रोट्रूशन ऑफ द टंग। जब जीभ बाहर निकालते हो तुम या फिर ऐसे कुछ स्वॉलो करते हो तब ये जो है वो उसके साथ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो एंडोडर्म से ओरिजिन होता है उनका। एंड functioning pituitary adenoma arises from what? Arises from the lactophores that are the most common prolactinoma. नेक्स्ट आ जाओ एनाटॉमी के ऊपर। एनाटॉमी में क्या याद रखना है? पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर को ए से ए याद रखना, उसको क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एंटीरियर में क्या याद रखना है? निमोनिक मेनली। तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द रैथकेस पाउच। अल्फा सब यूनिट होता है, बीटा सब यूनिट होता है। पोस्टीरियर वाली क्या होती है? पोस्टीरियर वाली इट मेनली स्टोर्स एंड रिलीजेस द वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस इज देयर इन द सुप्राऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये वाला निमोनिक याद रखना। पहला है फ्लैट पिग। फ्लैट से क्या आ जाता है? FSH, LH, ACTH, TSH, PRL और GH। बी फ्लैट मतलब बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कौन से हैं? फ्लैट। तो बी से याद रखना बेस, फ्लैट बेस। FSH, LH, ACTH, TSH। एसिड, एसिडोफिल्स कौन से हैं? पिग, PRL एंड GH। अब आ जाओ, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, और जो उसका मेड्यूला वाला पार्ट है वो डिराइव्ड होता है न्यूरल क्रेस्ट से। उसके बाद फिर कुछ लेयर्स होती हैं, कौन सी? जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलारिस। ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर द डीपर यू गो द स्वीटर इट गेट्स। तो GFR जो है इट करेस्पॉन्ड्स विद सॉल्ट, शुगर एंड मेनली द सेक्स। ओके, सॉल्ट दैट इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, शुगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स दैट इज योर एंड्रोजन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स। नेक्स्ट आ जाओ फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तुम्हें दे देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो पहला वाला डायग्राम दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है? उसमें दिख रहा है कि देयर इज अ सेल विच इज टारगेटिंग इटसेल्फ। खुद ही को टारगेट कर रहा है वो। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं इसमें, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है मेनली इंसुलिन या फिर प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? कि एक सेल दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है TGF अल्फ़ा। फिर क्या दिख रहा है? अ सेल टारगेटिंग अ नियर बाय सेल। नियर बाय सेल को अगर वो टारगेट कर रहा है, इसका एग्जाम्पल है हिस्टामिन। इसमें क्या दिख रहा है? कि डिस्टेंस से वो दूसरे सेल को टारगेट कर रहा है मेनली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अगर हार्मोन रेगुलेशन की बात करूँ तो एक रिदमिक कंट्रोल होता है, जैसे कि कुछ रिदम्स होती है, राइट। सर्काडियन रिदम, इंफ्राडियन रिदम, अल्ट्राडियन रिदम। तो अल्ट्राडियन क्या होती है? इट इज़ लेस देन 24 आवर्स, जैसे कि फूड इनटेक। सर्काडियन रिदम क्या होती है? 24 आवर्स की होती है, स्लीप वेक साइकिल। फिर आती है इंफ्रारेडियन जो कि मोर देन 24 आवर्स की होती है, जैसे कि योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। टाइप्स ऑफ हार्मोन पे आज जो स्टेरॉइड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स होते हैं। ADH की अगर मैं बात करूँ, फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज द वाटर परमिएबिलिटी। सो what I want to say is it is a stimulation for secretion, that is it increases the plasma osmolarity except in SiADH.
CRH का फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज द ACTH एंड इट डिक्रीजेज द क्रोनिक एक्सोजिनस स्टेरॉइड्स यूजेस। डोपामीन पे आ जाओ, डोपामीन का फंक्शन क्या है? टू डिक्रीज द प्रोलैक्टिन, ठीक है। और फिर क्या है? डोपामीन एगोनिस्ट किसके लिए यूज करते हैं? एज एन एंटी साइकोटिक। GHRH increases the growth hormones. They are the analogs. Analog of what? They are the analog to treat the HIV associated lipodystrophy. GnRH increases the FSH and LH and they are suppressed by the hyperprolactinemia. इससे suppress हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जो MSH के ऊपर, MSH दे कॉजेज हाइपर पिगमेंटेशन इन कुशिंग डिजीज। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन मेनली कॉजेज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर एंड मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। प्रोलैक्टिन डिक्रीजेज द GnRH एंड स्टिमुलेट्स द लैक्टोजेनेसिस। इसमें होता है पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा। इसमें क्या क्या आ जाता है? इम्यूनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोगोनाडिज्म एंड गैलेक्टोरिया। नेक्स्ट आ जाओ सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजेज द GH एंड TSH, ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। दे आर द एनालॉग्स विच यूज टू ट्रीट द एक्रोमेगाली। TRH पे आ जाओ। TRH का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजेज द TSH एंड प्रोलैक्टिन। इंक्रीज TSH में इंक्रीज प्रोलैक्टिन सिक्रीशन विच विल कॉज गैलेक्टोरिया। ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर आ जाओ। ग्रोथ हार्मोन्स में अडोलसेंट का सबसे ज़्यादा होता है, इज मोर देन चिल्ड्रन, इज मोर देन एडल्ट्स, मैक्सिमम ड्यूरिंग स्लीप, दैट इज NREM के वक्त पे। एंड excessive secretion of GH causes what? Pituitary adenoma and may cause acromegaly in adults and gigantism in children. ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे? सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स जैसे कि ऑक्टेरोटाइड्स, और यू कैन गो फॉर सर्जरी। एक्रोमेगाली के लिए क्या दोगे? वी गिव द पेगवीसोमैनेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स पे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द वेसोप्रेसिन। इनका सोर्स क्या होता है? हाइपोथैलेमिक, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। फंक्शन क्या होता है? ब्लड प्रेशर, दैट इज ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना V1 रिसेप्टर पे। सो रिमेंबर V1 इज लाइक ब्लड का जो L है और 1, and what they do is nephrogenic diabetes insipidus can be caused by the mutation in the V2, and desmopressin is treatment of central diabetes mellitus and nocturnal enuresis। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ सेल्स हैं, सुपराऑप्टिक न्यूक्लियाई, ADH मोर देन ऑक्सीटोसिन, पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन मोर देन ADH। MIPO is for the GnRH and arcuate nucleus is for GnRH, growth hormone, releasing hormone and dopamine। V1 agonist जो है वो ये है। V3 पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए होता है, इट इंक्रीजेज द ACTH। V2 किसके लिए होता है? दो चीज़ों के लिए होता है, कलेक्टिंग डक्ट DCT that it increases the water reabsorption, and endothelium which increase release of von Willebrand फैक्टर। अब देखो VO याद रखना, VOOV, ठीक है। VO से वेसोप्रेसिनस, सुप्राऑप्टिक, ऑक्सीटोसिनस, पैरावेंट्रिकुलर, अगर कोई पूछे तो। नेक्स्ट आ जो प्रोलैक्टिन के ऊपर। प्रोलैक्टिन क्या है? सोर्स क्या है इसकी? एंटीरियर पिट्यूटरी। फंक्शन क्या है? फंक्शन यही है कि इट स्टिमुलेट्स द मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन इज एसोसिएटेड विद व्हाट? डिक्रीज लेवल ऑफ लिबिडो। प्रोलैक्टिनोमा के ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं डोपामीन एगोनिस्ट, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन। डोपामीन एगोनिस्ट और ईस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन। शीहान सिंड्रोम कहाँ पर होता है? शीहान सिंड्रोम होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी इन्फेक्शन में, जिसकी वजह से देयर इज रिड्यूस्ड प्रोलैक्टिन एंड देयर इज फेलियर टू लैक्टेट। नेक्स्ट है जो थायराइड के ऊपर। पहला है थायराइड हार्मोन। थायराइड प्रोड्यूसेस T3, T4 आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन्स। फॉलिक्यूल्स ऑफ थायराइड्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, परऑक्सीडेज इंक्लूड ऑक्सीडेशन होता है, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन होता है, कपलिंग होता है, एंड दे इनहिबिट द PTU एंड मेथामेसोल। फिर एक सिंड्रोम आ जाता है जो कि है वोल्फ इफेक्ट। वोल्फ
चेकऑफ इफेक्ट. सो ऑफ से याद रखना, एक्सेसिव आयोडीन टेम्परली टर्न ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज. फिर आ जाओ T3 के कुछ फंक्शन. 7B से याद रखना, ब्रेन म्यूटेशन, बोन ग्रोथ. बीटा हाइड्रोनर्जिक इफेक्ट, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है. ब्रेक डाउन लिपिड्स एंड स्टिमुलेट सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन बेबीज. पैराथायराइड हार्मोन के ऊपर आ जाओ. सोर्स क्या है? चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड. फंक्शन क्या है? दे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ रैंक एल लाइगेन सिक्रीटेड बाय द ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, राइट. चलो, और क्या इम्पोर्टेंट है? कैल्सीटोनिन टोन्स डाउन कैल्शियम लेवल एंड कीप्स इट इन द बोन. ग्लूकागॉन में कौन सा सोर्स होता है ग्लूकागॉन का? अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास, सिक्रीट इन रिस्पॉन्स टू द हाइपोग्लाइसीमिया. इंसुलिन के ऊपर आ जाओ. इंसुलिन में क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है इंसुलिन का. एंड इंसुलिन में क्या याद रखना है? इंसुलिन and C peptides will increase in insulinoma. Okay. And when more than 80% of the beta cells will be destroyed, the clinical features will appear. So you need to remember about the GLUT transport. First one is GLUT1 किसके लिए होता है? ये होते हैं इंडिपेंडेंट. GLUT4 जो होता है वो डिपेंडेंट होता है. GLUT4 कहाँ पे होता है? एडिपोज टिश्यू में होता है और स्ट्राइटेड मसल्स में होता है. इंसुलिन इंडिपेंडेंट कौन से हैं? GLUT1 में आरबीसी, ब्रेन, कॉर्निया, प्लेटलेट्स. GLUT2 में बाई डायरेक्शनल, दैट इज लिवर, किडनी, GI ट्रैक्ट. GLUT3 ब्रेन एंड पैनक्रियास. GLUT5 फ्रुक्टोज जो जहाँ पे पाया जाता है. फिर क्या याद रखना है? फिर याद रखना है तुम्हें, ये तो हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ डेफिशिएंसीज हैं. 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 21 हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज. इसमें क्या हो रहा है? पहली चीज़ में जो हो रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को देखो, सिर्फ इसमें इंक्रीज़ हो रहा है ना. इसमें इंक्रीज़ हो रहा है. और इसमें और कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड और BP इंक्रीज़ हो रहा है. बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं. 21 हाइड्रोक्सिलेज में क्या हो रहा है? इसमें मेनली दो चीज़ें जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही है, BP और कॉर्टिसोल. 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज में क्या हो रहा है? इसमें दोनों ही हो रहा है, बढ़ भी रही हैं, घट भी रही हैं. घट कौन सी चीज़ें रही है? घट रही है पोटेशियम और कॉर्टिसोल. दे डिक्रीजेस द रेनिन एक्टिविटी. दे आर प्रेजेंट इन द इन्फेंसी विथ सीवियर हाइपोटेंशन ऑफ चाइल्डहुड. ओके. नेक्स्ट है जो कॉर्टिसोल के ऊपर सोर्स क्या है? एड्रीनल जोना फेसिकुलाटा, है ना. और कॉर्टिसोल से याद रखना, अ बिग फिब. इंक्रीज द एपेटाइट, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंक्रीज्ड gluconeogenesis, increase the fibroblastic activity, decreases the what? Inflammatory and immune response, and decreases the bone formation, that is decreases the osteoblastic activity. एपेटाइट रेगुलेशन पे आ जाओ. पहला है ग्रेलिन, लेप्टिन. ओके, ग्रेलिन एंड लेप्टिन. सो रिमेंबर, ग्रेलिन makes you hungry and grow. Okay, ghrelin will make you hungry and grow. Leptin is satiety hormone. So leptin will make you thin. Leptin will make you thin. They act on the ventromedial area of the hypothalamus. Okay. नेक्स्ट आ जाओ सिग्नलिंग पाथवेज के ऊपर. So the first thing that you have is camp. Okay. अब camp कहाँ पर लगाते हैं? So remember the flat champs Chuck. Okay. There is a boy named Chuck who is flat. So FSH, LH, ACTH, TSH और ये सारे आ जाते हैं. CGMP में क्या आते हैं? Remember bad grandma, bad grandpa, BNP, ANP and EDRF. IP3 में क्या आता है? रिमेंबर गोट हग, लाइक ऑल दिस थिंग्स. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में क्या आता है? पैट कैट ऑन टीवी, पैट कैट बोल रही हूँ.
रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में क्या आता है? सो रिमेंबर गेट फाउंड इन द मैप काइनेज एक्टिविटी वाले जो GF जिसमें आ रहा है मेनली, वो सारे आते हैं। और इंसुलिन आता है, इंसुलिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, नॉन टायरोसिन काइनेज में क्या याद रखोगे? पिगलेट में ये सारे आ जाते हैं। Next you have is SIADH. SIADH is characterized by free water retention, euvolumic hyponatremia, and urine osmolarity is more than serum osmolality, right? Treatment के लिए क्या दोगे? Fluid restriction, and you have to give the hypertonic saline diuretics like Coney, Vaptan and Tolvaptan. डायबिटीज़ इंसिपिडिस पे आ जाओ। डायबिटीज़ इंसिपिडिस में दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल में क्या आता है? पिट्यूटरी ट्यूमर्स आता है। नेफ्रोजेनिक में क्या आता है? हेरिडिटरी होते हैं मेनली एंड इज सेकेंडरी टू हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए डेस्मोप्रेसिन दोगे और इसके ट्रीटमेंट के लिए यू विल गिव हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हाइपोपिट्यूटरिज्म पे आ जाओ। क्या याद रखना है? शीहान सिंड्रोम इस्चेमिक इन्फेक्शन होता है पिट्यूटरी का फॉलोइंग पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। उसमें क्या होता है? देयर इज़ अ फेलियर टू लैक्टेट एंड देयर विल बी अ कोल्ड इंटॉलरेंस। दूसरा है एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। एम्प्टी सेलर सिंड्रोम में क्या होता है? देयर इज़ अ कंप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी दैट लाइज इन द सेला टर्सिका। फिर आता है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, जिसमें क्या होता है? सडन हेमरेज हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। और इसमें क्या देखने को मिलेगा? क्लिनिकल फीचर्स, देयर विल बी सीवियर हेडेक, विजुअल इम्पेयरमेंट, बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया, डिप्लोपिया ड्यू टू द थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी। फॉर द ट्रीटमेंट यू हैव टू गो फॉर द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब ये देखो बच्चों, ये क्या है? एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में क्या होता है? देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। ओके, जैसे कि खली का एग्जाम्पल तुमने सुना होगा। इसकी फाइंडिंग्स में क्या आता है? पहला आता है इसमें फ्रंटल बोस्टिंग हो जाती है, लार्ज हैंड एंड फीट्स हो जाते हैं एंड ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो इम्पेयर हो जाता है। उसमें क्या आता है? देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल पॉलिप एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। शू साइज जो होता है वो बढ़ जाता है और हील पैड थिकनेस जो होती है इट इज़ मोर देन 25 mm हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए क्या करोगे? देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ IGF and in pituitary mass is seen in the MRI. For the treatment जो मैंने बताया था, GH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दोगे। ये कुछ टेस्ट हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्रोमेगाली के लिए वी गो फॉर OGTT, कॉन के लिए वी गो फॉर सेलाइन इन्फ्यूजन, एडिसन के लिए वी गो फॉर दिस टेस्ट, और डायबिटीज़ इंसिपिडिस के लिए वी गो फॉर H2O डेप्रिवेशन टेस्ट, SIADH के लिए H2O लोडिंग टेस्ट, हाइपोपिट्यूटेरिज्म के लिए इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, कुशिंग सिंड्रोम के लिए लो डोज डेक्सामेथासोन वाला करवाते हैं, और फिर क्रोमोसाइटोमा के लिए प्लाज्मा फ्री टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं एक बार। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो में क्या होता है? कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, डिक्रीज स्वेटिंग हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, पेरीऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलता है मेनली तो, एंड देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ TSH, डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4। हाइपर में क्या आ जाता है? सो हाइपर में जो हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, वार्म स्किन होगी, मॉइस्ट स्किन होगी, एंड यू आर एबल टू सी ऑन काइलोसिस, जैसे कि ये वाले नेल्स देखने को मिलेंगे, एंड प्री टिबियल मिक्स एडिमा इन द ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज में एक स्कीम होती है जिसका नाम है नो स्पेक स्कीम्स। ठीक है, लिड लैग रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस एंड सुपीरियर टार्सल मसल जो है उसका स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। और क्या दिखेगा? टैकीकार्डिया होगा, पैल्पिटेशन होगा, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। ये कौन थायराइड स्कैन में कौन सा आयोडीन यूज़ करते हैं? आयोडीन 123 या ना आयोडीन 132। ये कोल्ड नोड्यूल्स हैं, ग्रेव्स डिजीज़ में ऐसा दिखेगा। फिर हॉट एंड कोल्ड नोड्यूल्स को हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों है तो फिर इट इज़ टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर। थायरोइडाइटिस में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ऑटोनोमस नोड्यूल्स ऐसे दिखेंगे, एंड हॉट नोड्यूल्स में एक ही जगह पे आके दिखेगा। ये क्या है? इन अंकल से बोला हाथ अपने ऊपर करो तो इनका मुंह जो है लाल हो गया। इस साइन को क्या बोलते हैं? फेम्बर्टन साइन, दैट इज फॉर द रेट्रोस्टाइनल गोइटर के लिए होता है, और मेनली इट इज़ ड्यू टू द SVC ऑब्स्ट्रक्शन।
अब हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर आ जाओ। हाइपोथायरॉयडिज्म में पहला है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस में पेनलेस इनलार्जमेंट होती है and it is the most common cause of hypothyroidism in iodine sufficient regions. कौन सा it is associated with HLA-DR3, HLA-DR5. There is increased risk of non-Hodgkin's lymphoma and what you are able to see is Hurtle cells and lymphoid aggregates. पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस में क्या देखने को मिलता है? दे अराइजेस आफ्टर up to 1 year after the delivery, majorly in the women's, and the histology will tell you that you are having the lymphocytic infiltrates. Congenital hypothyroidism जिसको क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं, उसमें क्या होगा? थायराइड जो है उसका डिसजेनेसिस होगा, दैट इज मोस्ट कॉमन. 6 पीस दिखेंगे, पॉट्स बेलाइट्स दिखेगा, पेल दिखेगा, पफी फेस चाइल्ड दिखेगा, प्रोट्यूडिंग अम्बिलिकल दिखेगी, प्रोट्यूबरेंट टंग दिखेगी और पुअर ब्रेन का डेवलपमेंट दिखेगा. फिर आ जाता है डी क्यूबेरियन. ओके, डी क्यूबेरियन में दे विल गिव यू हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन. हिस्टोलॉजी विल शो यू ग्लोमेरुलेटस इन्फ्लेमेशन एंड इन द फाइंडिंग्स यू आर एबल टू सी इंक्रीज ESR, जॉ पेन एंड वेरी टेंडर थायराइड. ओके, सो क्यू वेन means pain. For the treatment, give the NSAIDs. Then you have the renal thyroiditis. Renal thyroiditis will mimic the anaplastic carcinoma, and they are associated with IG4 related systemic diseases. In the findings, you are able to see the fixed hard rock-like painless goiter. Okay. Next thing you have is the hyperthyroidism. First thing is Graves' disease. So it is the most common cause of hyperthyroidism associated with the type 2 hypersensitivity. Peritibial myxedema will be seen and it is associated with HLA-DR3 and HLA-B8. What is the treatment of choice? Is the RAI and drug of choice is PTU and carbimazole. PTU in trimester 1 and the trimester 2 you have to go for carbimazole. Carbimazole जो है teratogenic है, या क्यूटिस जो है वो कॉज कर सकता है. नेक्स्ट आ जाओ हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में टॉल क्राउडेड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट दैट यू नीड टू नो इज अबाउट द थायराइड स्ट्रोम. अब थायराइड स्ट्रोम में क्या होता है? थायराइड स्ट्रोम में ये होता है कि अगर कोई अनट्रीटेड पेशेंट होते हैं या फिर अनप्रिपेयर्ड पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें मेनली थायराइड स्ट्रोम होने के चांसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें अक्यूट स्ट्रेस होता है, जैसे कि ट्रॉमा, जैसे कि कोई सर्जरीज. तो इनमें क्या होता है? LFT अगर करवाएंगे तो इंक्रीज पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे एंड यू हैव टू ट्रीट देम विद 4 P's. जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलॉल दोगे, प्रोपाइल थायोरेसिल्स दोगे, प्रेडनिसोलोन दोगे और पोटेशियम आयोडाइड दोगे. फिर आ जाओ जॉट फिनोमिना पे. जॉट फिनोमिना के में क्या होता है? आयोडीन बढ़ाओ थायराइड. ओके, आयोडीन बढ़ाओ थायराइड. सो इट इज़ आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म एंड फॉर द ट्रीटमेंट इट इज़ मेनली ऑपोजिट टू द वोल्फ इफेक्ट. वोल्फ इफेक्ट में क्या होता है? हाइपोटेंशन. इसमें क्या होता है? हाइपरटेंशन हो जाता है. कॉजेज ऑफ गोइटर की अगर मैं बात करूँ, नोड्यूलर होता है, मिक्स्ड गोइटर होता है, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, थायराइड एडिनोमा, थायराइड कार्सिनोमा एंड थायराइड सिस्ट होता है. थायराइड एडिनोमा कुछ इस प्रकार का दिखता है. फिर आ जाओ थायराइड कैंसर के ऊपर. कैंसर में कौन सी स्कोरिंग यूज़ करते हैं हम? वी यूज़ द बेथेस्डा सिस्टम ऑफ स्कोरिंग इन विच मोर देन 6 ग्रुप्स एंड मोर देन और इक्वल टू 10 ग्रुप्स आर देयर. पैपिलरी कार्सिनोमा होता है. पैपिलरी कार्सिनोमा की क्लासिकल फाइंडिंग कौन सी होती है? ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई देखने को मिलता है ना. और क्या देखने को मिलता है? रेट जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है, ब्राफ म्यूटेशन देखने को मिलता है एंड देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस एंड यू आर एबल टू सी कॉफी बीन न्यूक्लियस. च्यूइंग गम कोलॉइड्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे. फॉलिकुलर कार्सिनोमा के ऊपर आ जाओ. फॉलिकुलर कार्सिनोमा में क्या होता है? गुड प्रोग्नोसिस होती है बट इट इज एसोसिएटेड विद द रास म्यूटेशन एंड दे कैन नॉट बी डायग्नोस्ड ऑन FNAC. सो F से F याद रखना, F इज़ नॉट फॉर F. मेडुलरी कार्सिनोमा पे आ जाओ. सो मेडुलरी कार्सिनोमा में मेनली C सेल्स जो होते हैं उससे होता है एंड दे प्रोड्यूस द कैल्सिटोनिन. स्टेन कौन से यूज़ करते हैं? कॉन्गोरेट स्टेन एसोसिएटेड विद मैन A एंड मैन 2A एंड मैन 2B. रेट म्यूटेशन देखने को मिलती है. एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा जो है बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है एंड इट इज एसोसिएटेड विद TP53 म्यूटेशन. ठीक है.
ये वाला फिगर देख लो एक बार, यहाँ पर नॉर्मल जो है वो है पैराथायरॉयड डिजीज, राइट साइड पे क्या आती है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, लेफ्ट साइड पे आती है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, और नीचे आती है प्राइमरी हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, और फिर आती है पीटीएच इंडिपेंडेंट हाइपर कैल्सीमिया। नेक्स्ट आ जाओ हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के ऊपर, इसमें दो साइंस होते हैं। पहले आता है चोपस्टिक साइन, चोपस्टिक साइन मतलब इसमें क्या टैप करोगे, चीक्स को टैप करोगे, मतलब मेनली तुम फेशियल नर्व को टैप कर रहे हो, और कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा फेशियल मसल का। ट्रोजीज साइन में क्या देखने को मिलेगा, ट्रोजीज साइन में बीपी का एक कफ जो है वो इन्फ्लेट करोगे तुम, तो तुम्हें देखने को मिलेगा ऐसे कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म टाइप ए। इसमें जो फाइंडिंग देखिएगी वो तुम्हें देखने को मिलेगी एल्ब्राइट हेरिडेटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। इसमें जो फोर्थ और फिफ्थ डिजिट है, फोर्थ या फिर फिफ्थ डिजिट जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। लैब वैल्यूज़ हैं ये कुछ, हाइपोकैल्सीमिया की विटामिन डी डेफिशिएंसी में सब डिक्रीज होगा, बस पीटीएच इंक्रीज होगा। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में बस PO4 इंक्रीज होगा। सेकेंडरी वाले में क्या होगा, सेकेंडरी वाले में कैल्शियम डिक्रीज होगा। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, कैल्शियम डिक्रीज होगा। और हाइपर फोस्फेटीमिया में क्या होगा, हाइपर फोस्फेटीमिया में कैल्शियम डिक्रीज होगा। कितना बचा है गाइस, थोड़ा सा ही बचा है बस, वी आर ऑलमोस्ट डन। ओके, तो पहला आ जाओ हाइपर पे, तो हाइपर में है पहला प्राइमरी। प्राइमरी में क्या याद रखना है, प्राइमरी में मेनली याद रखना है स्टोन्स, थ्रोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड साइकाइट्रिक ओवरटोन्स। तो इनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। स्टोन्स का मतलब रीनल स्टोन्स, फिर पॉलीयूरिया, बोन पेन, ग्रोन्स एंड साइकाइट्रिक ओवरटोन्स। ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा क्या होता है, सिस्टिक बोन स्पेस होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्राउन ट्यूमर, ब्राउन ट्यूमर बोलते हैं। सेकेंडरी वाले पे आ जाओ, सेकेंडरी में क्या होता है, तो सेकेंडरी में यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, जो कि पहले रीनल डिजीज होती है, दैट इज मेनली देन इट विल कॉज सेकेंडरी और टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस उसमें देखने को मिलेगा। फिर आ जाओ किसके ऊपर, फैमिलियल वाले के ऊपर। तो फैमिलियल वाले में क्या देखने को मिलेगा, फैमिलियल वाले में जी कपल्ड कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स इन मल्टीपल टिश्यूज देखने को मिलेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर आ जाओ, अक्यूट मैनिफेस्टेशन क्या है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया जो है वो क्लासिकल सिम्टम नहीं है इसका। कॉम्प्लिकेशंस में अगर आ जाओ, माइक्रोवैस्कुलर, मैक्रोवैस्कुलर होते हैं। माइक्रोवैस्कुलर में क्या आता है, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। मैक्रोवैस्कुलर में आता है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज एंड CAD। ओके, चलो अब आ जाओ, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। न्यूरोपैथी में क्या याद रखना है, न्यूरोपैथी में ये याद रखना है कि पेशेंट जो है वो साइलेंट MI डेवलप कर लेते हैं। डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होते हैं HbA1c मोर देन और इक्वल टू 6.5, फास्टिंग एंड 2 hours इज मोर देन 126 एंड मोर देन और इक्वल टू 200 mg/dl होना चाहिए। सोमोगी फिनोमिना, सोमोगी रिमेंबर इट इज़ अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। डॉन फिनोमिना इज ऑल अबाउट राइस एंड राइस। ओके, राइस एंड राइस मतलब हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। अब ये कुछ HbA1c का कंसेप्ट है, अभी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसमें ये बताया गया है कि HbA1c जो है वो बहुत ही एक्यूरेट पैरामीटर होता है किसी भी पेशेंट का एवरेज ब्लड शुगर निकालने के लिए। तो बेस्ट टेस्ट क्या होता है शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ चेक करने के लिए, फ्रक्टोसामाइन। ब्रोंज डायबिटीज़ क्या होती है, सिरोसिस होता है, ब्रोंजिक स्किन होती है, मेलानिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो है ये क्या है, इट इज़ एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस। ओके, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर आ जाओ। टाइप 1 में मेनली रिमेंबर HLA DR4 DR3 जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो रिमेंबर 4 - 3 जो होता है इट विल गिव यू 1। ओके, और क्या याद रखना है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सो इन दिस द इंसुलिन विल बी एब्सेंट एंड द कीटोन्स विल बी प्रेजेंट। सिम्टम्स क्या आएगा, DKA डेडली। सो डेडली से क्या आता है, DKA इज डेडली, डेलेरियम, कुसुमल रेस्पिरेशन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन
एंड डिहाइड्रेशन। लैब्स में क्या आएगा, नॉर्मल और इंक्रीज्ड सीरम कैल्शियम लेवल। कॉम्प्लिकेशन में म्यूकोरमायोसिस एंड सेरेब्रल एडीमा। ट्रीटमेंट के लिए यू हैव टू गो फॉर द आईवी फ्लूइड्स। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट्स के ऊपर इंसुलिन जो होता है प्रेजेंट होता है, कीटोन बॉडीज एब्सेंट होता है। क्लासिकली इट इज सीन विद एल्डरली हु आर हैविंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड विद लिमिटेड एबिलिटी टू ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट आ जाओ कुशिंग सिंड्रोम के ऊपर। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है। लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस जो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है वो देखने को मिलते हैं, मून फेसेस देखने को मिलते हैं, बफेलो हम्प देखने को मिलता है, एंड इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल, स्किन चेंजेस, ग्रोथ रिटार्डेशन, मून फेसेस। डायग्नोसिस कैसे करोगे, यू हैव टू सी दैट देयर विल बी इंक्रीज्ड free cortisol on 24 hours, urine analysis, and increased level of night salivary cortisol. This is the diagram. And guys, tell me what is this? These are the strias that will be there, and this is the moon phases. नेल्सन सिंड्रोम क्या होती है, नेल्सन सिंड्रोम में मेनली देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ACTH secreting the pituitary adenomas after the bilateral adrenalectomy. For the treatment you have to go for the transsphenoidal resection. Adrenal insufficiency पे आ जाओ. Adrenal insufficiency, there is inability of adrenal glands to generate enough glucocorticosteroids. Okay, adenosine crisis में क्या होता है, there is sudden withdrawal of steroids. प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी के ऊपर आ जाओ. इसमें क्या है, अक्यूट और क्रॉनिक है. क्रॉनिक में एडिसन्स डिजीज है, दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन. एक सिंड्रोम याद रखना, वाटर हाउस फ्रेडरिचसन सिंड्रोम. इट इज ड्यू टू द अक्यूट प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी एंड निजेरिया मेनिंजाइटिस. ओके, ड्रग ऑफ चॉइस इज हाइड्रोकॉर्टिसोन. सेकेंडरी वाले में सेकेंडरी स्पेस द स्किन एंड म्यूकस थ्रेड्स ऑल आर इन्वॉल्व्ड. Then you have what? You have the hyperaldosteronism. In the primary one, you have the Conn syndrome that is seen with the adrenal adenoma, in which you are able to see hypertension and hypokalemia. Okay. Then you have the neuroendocrine tumors. In the neuroendocrine tumors, remember you have the neuroendocrine cells like pancreatic beta cells and other cells. Okay. Neuroblastoma. Neuroblastoma, it is the most common tumor of adrenal medulla in children who are usually less than 4 years of age. They originate from the neural crest cells. So neuroblastoma is normotensive. Okay, and NMYC gene mucosis is there. Oncogene is there. Pheochromocytoma, I have already told you, it follows the rule of 10. That is 10% malignant, 10% bilateral, 10% extraadrenal, and 10% calcified and 10% in children. So what is the classical triad? You will see headache, sweating, and hypertension. Symptoms that you will see is the 5 P's. Okay, pressure, pain, perspipation, palpitations, and pallor. And for the treatment, you have to go for the phenoxybenzamine. Okay, there is a liar sign that is there. This is the liar sign. Okay, chalo, men 1, men 2, men 3, I have already told you, I am not going into the details. Then you have the pancreatic islets tumor. In that, first thing that you have is the insuloma. So it is the tumor of beta pancreatic cells. You have the Whipple striate. In Whipple striate, there is low blood glucose, symptoms of hypoglycemia, and resolution of symptoms after normalization. Glucagonoma, in that, it presents with 6 Ds, dermatitis, diabetes, DVT, telenching, weight, depression, and diarrhea. Somatostatinoma, so in this there is present of tumor of pancreatic delta cells. Okay, then you have the carcinoid syndrome. In carcinoid syndrome, remember you have a pattern called as the Rosette pattern and niacin deficiency. Rule of third you follow: 1/3 metastatize, 1/3 presents with secondary malignancy, and 1/3 are multiple. For investigation of choice, you have to go for the 24 hours urinary 5-HIAA. Then you have the ZE syndrome,
That is the gastrin secreting tumors, carcinoma, pancreas and duodenum. Presents with abdominal pain and distal ulcer. They are mainly associated with the man 1. Coming on to the pharmacology. In pharmacology, what you can first you have the diabetes mellitus therapy. So diabetes mellitus therapy, remember you have to normalize pancreatic function, TNPF. So you can give gliptins, glines, glips and glyphs. Okay, so this is what glargine is the largest. Then you have Detamar, NPH regular, Lispro-aspartate. Okay, so Lispro-aspartate are the rapid acting, so there is no lag. Long acting is D-Temer and Glargine. So remember, Glargine is and Degludec. Degludec is the longest acting. So remember, December तक जाता है. Degludec is the longest acting. Then you have the biguanides. In that you have the metformin. Metformin का एडवर्स इफेक्ट है वेट लॉस हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. देन है नेक्स्ट क्या है, ग्लाइड्स में क्या है पहला तुम्हारा, ग्लाइड्स में पहला है तुम्हारा ग्लीडाजोन्स. ओके, ग्लाइड्स में है पायोग्लीडाजोन. दे एक्टिवेट द PPAR and they increases the insulin sensitivity. एडवर्स इफेक्ट है वेट गेन हो जाता है एंड देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर. फिर है तुम्हारा सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन वाले, है ना, ग्लिंच. तो ग्लिंच में क्या हो जाता है, डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट जनरेशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया. टू अवॉइड दिस यू हैव टू एजुकेट द पीपल about the meal time regulation. Then you have the GLPs, okay, like sitagliptins and all that. So they inhibit the DPP4 enzymes that deactivate the GPL1 and they increase the satiety. SGLT2 inhibitors, GLPs, they decreases the blood pressure. Side effect is it causes the UTI. Now you have thionamides like propylthiouracil and methimazole. What they do, they decreases the peripheral conversion of T4 to T3, used for the hyperthyroidism. Adverse effect is skin rash, aplastic anemia, and maybe it can be caused the it can be teratogenic and cause the aplasia cutis. Okay, aplasia cutis. The next is levothyroxine. Mechanism is for the hormone replacement therapy of T4 and T3. What is the clinical use? You can use it for hypothyroidism and mixed edema. Adverse effect is it can cause tachycardia, heat intolerance, tremors and arrhythmias. Hypothalamic drugs and their clinical uses. Desmopressin is for central diabetes insipidus and von Willebrand disease. Okay, this one is for ADH. Conivaptan is for ADH and SIADH. Oxytocin is for the induction of labor. Somatostatin is for acromegaly and carcinoid syndromes. Fludrocortisone is for it is the synthetic analog of aldosterone. Clinical uses mineralocorticoid replacement in primary adrenal insufficiency. Adverse effect is it can cause edema and exacerbation of heart failure. Then you have this, the mechanism is it sensitizes the calcium sensing receptors. The clinical use is secondary to hyperparathyroidism in patients with CKD and the adverse effect is hypocalcemia. Okay, then you have this sevelamer. Mechanism is it is non-absorbable phosphate binder that prevents the phosphate absorption from the GI tract. Clinical uses for the it is used in the hyperphosphatemia and CKD patient. Adverse effect is it can cause the GI upset and hypophosphatemia. Okay, so remember guys, the antidiabetics that cause the weight gains are the NPH, insulin and these two. Okay, if you have any sort of doubt, please feel free to ask me. Please feel free to DM me. Trust me guys, if you will study the systems in integrated manner now, that will be very good for you and that will be very simple for you. If you want the notes of this, please comment section में कम से कम 50 comments करवा दो, फिर तुम्हें notes मिलेंगे.
जैसे ही 50 कमेंट्स होंगे मैं नोट्स टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।